19 को तो बीजेपी अपना सीएम चुन लेगी और ताजपोशी हो जाएगी। अगर बीजेपी किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाती है तो इस महिला का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है। लेकिन आपको पता है प्रवेश वर्मा के साथ साथ एक बहुत बड़ा नाम महिला के रूप में बीजेपी ला रही है। एक और महिला को चांस दे सकती है जिसको लेकर बात चल रही है। वो उस महिला का नाम है रेखा गुप्ता। नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं और आज बात एक बहुत एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को लेकर। दरअसल दिल्ली में बीजेपी के सीएम की रेस में तमाम नाम है, लेकिन इस नाम के बीच एक और नाम बहुत बड़े पैमाने पर आ रहा है। 19 को तो बीजेपी अपना सीएम चुन लेगी और ताजपोशी हो जाएगी, लेकिन आपको पता है प्रवेश वर्मा के साथ साथ एक बहुत बड़ा नाम महिला के रूप में बीजेपी ला रही है और कहा जा रहा है कि इसका मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है। और ये कयासों के बाजार लग रहा है, एक तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं। और आज जरा उसी नाम पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अगर बीजेपी किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाती है तो इस महिला का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है, क्योंकि बीजेपी एक ऐसे चेहरे को लाना चाहती है जो बिना किसी दाग धब्बे के और बिना किसी पॉलिटिकल लगेज लिए हुए कैरी किए हुए वो व्यक्ति हो। आज इसी पर मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं। आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो आप जब सब्सक्राइब करते हैं किसी यूट्यूब चैनल को तो वो जो बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन दबाते हैं तो वीडियो आप तक सबसे पहले और सबसे सटीक पहुंचती है और ये जो सटीकता है उसको वो आपको हमसे जोड़े रखती है दरअसल। और आज बात उसी चीज को लेकर, दरअसल एक वीडियो मैंने बनाया था कि प्रवेश वर्मा का नाम लगभग तय है और प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे। और जैसे ही प्रवेश वर्मा के जीतने की खबर आई वो सबसे पहले मिलने के लिए अमित शाह से गए, अमित शाह से मिलने गए। उसके बाद अलग अलग लोग अमित शाह से मिलने गए और कहा जाता है कि जेपी नड्डा से भी मिले, लेकिन प्रवेश वर्मा को लेकर मुख्यमंत्री बनने की प्रबल एक तरीके से उनका लगभग लगभग तय लगता था, लेकिन उनका नाम एक तरीके से काट दिया गया। उसके पीछे भी कारण है, जरा उन कारणों को मैं जरा चलते चलते आपको बता दूं। दरअसल प्रवेश वर्मा एक ऐसे जाट नेता के तौर पर जाने जाते हैं जो उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं में थोड़े इगोइस्टिक है, थोड़े दम्भ के साथ चलते हैं। कहा जाता है कि वो अपने कार्यकर्ताओं से मिलना उतना पसंद नहीं करते, वे गुड कम्युनिकेटर नहीं हैं। और कहा जाता है कि वो उनकी छवि पार्टी के बीच ऐसे नेता की नहीं है जो संगठन को लेकर चले, जो पार्टी को लेकर चले और जो एक तरीके से सरकार को लेकर चल सके। तो दरअसल प्रवेश वर्मा की कुछ गुड प्लस पॉइंट्स हैं और कुछ माइनस पॉइंट्स भी हैं। और प्रवेश वर्मा का माइनस पॉइंट यही है कि वो एक ऐसे नेता के तौर पर पाए जाते हैं दिल्ली में जिनका खुद का तो काडर उनसे अपेक्षाकृत ज्यादा नाराज रहता है और वो अपना चुनाव प्रबंधन लड़ने के लिए करने के लिए ज्यादातर अपने ही विश्वसनीय लोगों पर या फिर कहा जाए कि उन्हीं के आसपास के लोगों पर वो ज्यादा भरोसा करते हैं, ना कि काडर पर भरोसा करते हैं। काडर पर उनको उतना भरोसा है नहीं। और बीजेपी किसी ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाकर सीधे तौर पर ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती है जो पार्टी का समायोजन ना कर पाए, जो काडर को साथ में लेकर ना चल पाए, जो आरएसएस को साथ में लेकर ना चल पाए और सीधे तौर पर देखा जाए तो जो मुख्यमंत्री के तौर पर इगोइस्टिक हो या जिसकी छवि दिल्ली में एक ऐसे नेता के तौर पर हो जो अपने आप में गुम रहता हो या फिर अपने आप में किसी और को तरजीह ना देता हो। और अगर आप प्रवेश वर्मा को बनाते हैं, देखिए प्लस पॉइंट तो प्रवेश वर्मा का है ही कि प्रवेश वर्मा ने बहुत बेहतर चुनाव नई दिल्ली से लड़ा, अरविंद केजरीवाल जैसी शख्सियत को हराया और सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल को मात अगर किसी ने दी है तो चुनाव प्रबंधन बहुत बेहतर प्रवेश वर्मा का रहा है। उनकी पत्नी ने भी दिल्ली में बहुत बेहतर तरीके से चुनाव प्रबंधन को देखा है। तो प्रवेश वर्मा का नाम तय था, प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे बीजेपी के कारण भी थे, लेकिन इन सब के बावजूद भी प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री की रेस में अब पीछे छूटते जा रहे हैं। और
प्रवेश वर्मा की जगह अगर आप किसी को मुख्यमंत्री बनाने के बारे में बीजेपी सोच रही है, और महिला चेहरे को लेकर देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पहले 15 साल तक शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रही, और शीला दीक्षित का चेहरा दिल्ली में एक मुख्यमंत्री के तौर पर बहुत बेहतर रहा, और शीला दीक्षित ने बहुत दिल्ली में बेहतर काम भी किए। और शीला दीक्षित सामंजस्य में भी बेहतर थी। वो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भी बेहतर सामंजस्य में थी, मनमोहन सिंह के साथ भी बेहतर सामंजस्य में थी। यानी कि अपोजिशन के साथ बहुत बेहतर संबंध था, और पोजीशन में तो वो थी ही बहरहाल। तो शीला दीक्षित एक अच्छे मुख्यमंत्री के तौर पर थी, एक अच्छा महिला चेहरा थी। उसके बाद बात आई, अरविंद केजरीवाल जब जेल गए, तो उसके बाद सीधे तौर पर आतिशी मारलोना जो है वो मुख्यमंत्री बनी। वो भी महिला मुख्यमंत्री थी, और कहा जाए कि संवेदनाओं के तौर पर, महिलाओं को काडर करने के तौर पर, महिलाओं को पार्टी में जोड़ने के तौर पर आतिशी भी बहुत हद तक बेहतर रही आम आदमी पार्टी के तौर पर देखा जाए तो। और मुख्यमंत्री शीला के बाद आतिशी दूसरी, उससे पहले सुषमा स्वराज भी बन चुकी है। मैं आपको बताऊं, सुषमा स्वराज बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री रही है दिल्ली की, और बीजेपी की तरफ से 3 मुख्यमंत्री रहे इससे पहले, वो साहिब सिंह वर्मा हो या मदन लाल खुराना हो, और फिर सुषमा स्वराज हो। तो इसी कैडर में, इसी नाम में बीजेपी एक और महिला को चांस दे सकती है, जिसको लेकर बात चल रही है। वो, उस महिला का नाम है रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता शालीमार बाग से विधायक हैं, 3 बार से ज्यादा वो पार्षद रह चुकी हैं। जरा रेखा गुप्ता के बैकग्राउंड को बताता हूँ। मनीष गुप्ता इनके हस्बैंड हैं, और आप समझिए, रेखा गुप्ता पुरानी आरएसएस से जुड़े हुए उनके तार हैं। हरियाणा की रहने वाली हैं, और कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा काडर, यानी कि बनिया, बनिया, या फिर कहा जाए कि वैश्य समाज जो अरविंद केजरीवाल के साथ पिछले 12 साल से जुड़ा हुआ था, वो नरेंद्र मोदी को सेंटर में तो वोट देता था, लेकिन अरविंद केजरीवाल के साथ वो 12 साल से जुड़ा हुआ था, और अरविंद केजरीवाल की खुद बनिया थे, तो उनके साथ वो काडर जुड़ जाता था। वो काडर सरक कर बीजेपी के पास आया, और उसने अरविंद केजरीवाल को छोड़कर बीजेपी को दिल्ली में जिताया। वो बात अलग है कि अरविंद केजरीवाल के 43% वोट थे, और अरविंद केजरीवाल के पास भी वोट प्रतिशत कम नहीं था दिल्ली में, ये बात मानिए। और बीजेपी की ने बहुत बड़ा गेम चेंज किया, और बहुत बेहतर तरीके से जीती। लेकिन क्योंकि रेखा गुप्ता बनिक बंधु हैं, या कहा जाए वैसे समाज से आती हैं, आरएसएस का बैकग्राउंड रहा है, उनके पिता एसबीआई में मैनेजर रहे किसी समय में, और वो हरियाणा से निकलकर दिल्ली में बसापत हुई उनकी। दिल्ली विश्वविद्यालय में वो सचिव भी रही, और अध्यक्ष भी रही डूसू की। यानी कि वो एबीवीपी की पुरानी कार्यकर्ता रही हैं, एबीवीपी से जुड़ी रही हैं, बीजेपी से उनका पुराना नाता रहा है, मेयर पद के लिए चुनाव लड़ चुकी हैं, और कहा जाए एबीवीपी, आरएसएस और बीजेपी की पुरानी काडर है, और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है। यानी कि कैसी महिला जो बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य है, जो एक तरीके से कहा जाए बीजेपी के इंटरनल मामलों को बेहतर जानती है, सामंजस्य बेहतर समझती है। दिल्ली में कहा जाए नरेंद्र मोदी, अमित शाह की उस टीम की सदस्य है, जो विजेंद्र गुप्ता, विजेंद्र जौली, विजेंद्र चोपड़ा, वीरेंद्र सिंह, इन सब के नामों से अलग है रेखा गुप्ता। और किसी भी अ, कहा जाए कि किसी के कार्डर में नहीं है, यानी किसी के गुड बुक में, ये पुराने वाली जो दिल्ली बीजेपी है उसके गुड बुक में नहीं है। और इनका सीधा जुड़ाव, या सीधा अगर इंटर बातचीत कही जाए, तो वो सीधे तौर पर वो जुड़ती हैं, और वो जुड़ती हैं सीधे नरेंद्र मोदी और अमित शाह से। और अमित शाह नरेंद्र मोदी के गुड बुक में होने का फायदा कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता को दिल्ली में मिल सकता है। और रेखा गुप्ता बेहतर करती हैं, बढ़िया करती हैं। रेखा गुप्ता बेहतर तरीके से चुनाव प्रबंधन उन्होंने लड़ा, और चुनाव लड़ा, 30,000 से ज्यादा मतों से आम आदमी पार्टी के विधायक को हराया, और बहुत बेहतर चुनाव लड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं। और पहली बार की विधायक है, 3 बार की पार्षद रह चुकी है। और बीजेपी अगर किसी महिला को बनाना चाहेगी, तो शिखा राय के बाद, शिखा राय से भी पहले कहा जा रहा है, क्योंकि शिखा राय पुरानी दिल्ली, या फिर कहे पूरी जो ओल्ड बीजेपी दिल्ली, या दिल्ली बीजेपी का जो काडर रहा है, उसकी नेत्री रही है। नहीं, सुषमा स्वराज के बहुत पास रही है। भले वो जीती हो शिखा राय, और उन्होंने एक तरीके से सौरभ भारद्वाज को हराया हो, लेकिन रेखा गुप्ता के मामले में मामला अलग है। रेखा गुप्ता महिला भी हैं, पुरानी कार्यकर्ता रही हैं, दिल्ली कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी
के सदस्य हैं, एबीवीपी आरएसएस से जुड़ी रही, दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से निकल कर आती हैं, ग्रेजुएट हैं और बहुत तमाम तरह की चीजें उनके साथ, तो यानी कि राजनीति बेहतर समझती हैं, दिल्ली के मुद्दों को समझती हैं, एक अच्छी वक्ता हैं और सबसे खास बात है कि वो मोदी और शाह की गुड बुक में है, आरएसएस की गुड बुक में है, बीजेपी के लीडर्स के अच्छे गुड बुक में। तो सबसे बड़ा सवाल ये, क्या रेखा बन पाएगी? क्योंकि देखिए, अंत में तो वही होगा जो मोदी और शाह चाहेंगे, लेकिन नाम महिला के तौर पर इनका सबसे बड़े पैमाने पर चल रहा है। बहरहाल, ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप इस वीडियो के बारे में या रेखा गुप्ता के बारे में क्या सोच रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय रखिएगा। साथ जुड़े, आप इस मुद्दे पे आपने बात की, उसके लिए बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे करेंगे राष्ट्र में एक और चर्चा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद।